नमस्कार, मैं प्रीतम कुमार और आप देख रहे हैं बोलो जिंदगी। इस वक्त मैं पटना के अशोक राजपथ में हूँ, जहाँ पर एक दुकान पर आया हूँ। वो दुकान है जहाँ पर रुद्राक्ष, श्री यंत्र और ग्रह और राशियों से जुड़े हुए बहुत सारे पत्थर इत्यादि मिलते हैं। इस शॉप का नाम है रुद्राक्ष रत्न संस्थान। इस संस्थान में क्या क्या मिलते हैं और क्या क्या ऐसी यूनिक चीज़ हैं जो आपको पटना के बहुत जगह पे नहीं मिलेंगे। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के दुकान के जो ऑनर हैं और विशेषज्ञ भी हैं, जानकारी भी इन्हें अच्छी है। तो सर, आपका नाम क्या हो? जी, मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। ये दुकान लगभग कब से, कितने पुरानी ये दुकान है? हम लोगों ने काम सर ये आज से 20 साल पहले शुरू किया है हुआ है। प्रशांत जी, अब हमें बताएंगे यहाँ पर किन किन तरह की जो धातुएं हैं, अष्ट धातु की मूर्तियां हैं, बहुत सारे यंत्र हैं, रुद्राक्ष हैं, जो दुर्लभ रुद्राक्ष भी आप रखते हैं। जी जी। मैं चाहूंगा दर्शकों को आप वो सब दिखाएं एक बार। जी, जैसे कि आपको ये यंत्र के बारे में हम पूछ ले। यंत्र अमूमन हम बहुत जगह बहुत दुकानों पर देखते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि आखिर ये यंत्र हम क्यों रखें या कौन व्यक्ति जो है इसे अपने घर में रखें और क्या लाभ है? हाँ, ये जैसे हम लोग देख रहे हैं कि श्री यंत्र है। ये अमूमन हम लोग देखते हैं कॉपर प्लेट पे या पीतल के प्लेट पर बना हुआ श्री यंत्र रहता है। तो उस यंत्र में होता है कि आप 2 डायमेंशन में देखते हैं, यंत्र को पूजन के उपयोग में लाया जाता है। श्री यंत्र ये स्फटिक में बना हुआ है। इसमें 3 काम आपको हो सकता है। प्रथम तो ये वास्तु दोष दूर करेगा, द्वितीय ये लक्ष्मी पूजा में आपको काम करेगा, और तृतीय ये आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसका अवशोषण कर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करेगा। और अच्छा, तो ये चीज़ों के लिए क्या हमें ज़रूरी है कहीं किसी ज्योतिषाचार्य से दिखाकर पूछ कर ये लाना, या फिर हम अमूमन ऐसे भी आपके यहाँ से आकर खरीद कर ले आकर रख सकते हैं? जी जी, आप जो हिंदू व्यक्ति घर में पूजा पाठ आप लोग करते हैं वो उसको रख सकते हैं। वो बृहद मंत्रों के संक्षिप्त चित्रांकित स्वरूप को यंत्र कहते हैं। आप जो काम आपके पुस्तक को पढ़ कर रहे हैं, वही काम आप इस यंत्र केवल अगरबत्ती धूप दिखाने से ये हो सकता है। एक तरह से हम लोग समझेंगे कि ये पूजा का संक्षिप्तीकरण है, और थोड़ा सा समय बचाने के लिए आदमी यंत्र पूजा इसलिए कर लेता है कि उतना आदमी के जीवन की आपाधापी में उतना समय नहीं रहता है। एक चीज़ हमने और यहाँ पर देखा है, मैं अगर आपके से थोड़ा निकाल दूँ। जी जी। ये कुछ एक जाल जैसा दिखता है। जी जी, इसे इंद्रजाल कहते हैं। ये वस्तुतः समुद्री वनस्पति है। ये समुद्र की सतह पे रहते हैं, उस मिट्टी को, समुद्र की सतह की मिट्टी को पकड़ के रहता है। अच्छा। तो नकारात्मक जीवन में बहुत भरा हुआ है आजकल। आदमी बहुत डिप्रेशन में जा रहा है और परेशान रह रहा है। कई बार तो होता है कि कभी कभी अपनों की ही नज़र लग जाती है। तो उन सब चीज़ों से बचाव के लिए अगर हम लोग इंद्रजाल को अपने घर पे रखेंगे तो उन सब चीज़ों का निवारण होगा। चलिए, ये इंद्रजाल भी काफ़ी यूनिक चीज़ लगी। देखा मैंने कई बार था, मगर इतने विस्तार से हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि कुछ चीज़ें यहाँ भी है। शंख जो है वो ये भी अमूमन हम बहुत दुकानों में देखते हैं, मगर शंख के प्रकार अनेकों होते हैं। किन्हीं का मुंह खुला होता है, किन्हीं का बंद होता है, और कोई इस प्रकार का होता है। तो क्या फ़र्क है इन तमाम सब शंखों में? जी, इसके पीछे से एक छोटी सी कहानी है। समुद्र मंथन में दैत्य दानवों के बीच जो संघर्ष हुआ, उसमें माता लक्ष्मी के प्रादुर्भाव के पहले दक्षिणावर्ती सिंह का आविर्भाव हुआ। तो उसे कहते हैं कि माता लक्ष्मी को अगर घर पे लाना है तो उसके भाई की पूजा अगर की जाए तो लक्ष्मी का आगमन घर में रहेगा, लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में रहेगी। अमूमन सर्ग जितना भी आप संघ देखेंगे वो बाएं तरफ खुलते हैं। अगर हम लोग इस तरफ देख रहे हैं तो ये बाएं तरफ खुलते हैं। जितने भी बजाने वाले शंख हैं वो बाएं तरफ खुलते हैं। दक्षिणावर्ती शंख है वो आपको देखिएगा, अपने तरफ रखिएगा तो वो उसका जो मुंह है वो दाएं तरफ खुलेगा। इस शंख और बाकी बजाने वालों में यही अंतर है। फिर ये पांचजन्य शंख है, इसमें 5 प्रकार का ये निकला रहता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में पांचजन्य शंख ही बजाए थे। बहुत सारी कहानी है, धार्मिक कहानी है, जिसका हम लोग मानकर का अनुसरण करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। ये कछुआ भी हमने देखा बहुत जगह पर, मगर ये कछुआ क्या मतलब कोई भी रख सकते हैं? देखिए, कछुआ रखने का उद्देश्य ये है कि हम लोग जानते हैं कछुए की आयु 100 साल से भी ज़्यादा होती है। तो जीवन में अगर किसी प्रकार का कोई स्थायित्व चाहिए, मान लीजिए कोई बीमार है और उसकी ज़िंदगी थोड़ा आप लोगों को लग रहा है, हम लोगों को लग रहा है कि उसकी कम हो रही है या कुछ है, तो या फिर पैसा है या विद्या है, कुछ भी है, जहाँ पे स्थायित्व की कमी है वहाँ पे कछुआ रखने से होता है कि वहाँ पे स्थायित्व आता है और जीवन में थोड़ी स्थिरता आती है।
सबके हम पैसे के जो जिसको गल्ला कहते हैं, हाँ। जो कैश काउंटर होता नहीं है, नहीं, वहाँ पर भी जैसे देखे जाते हैं। हाँ, जैसे देखिए ये होता है, एक चिट्टी कौड़ी होती है जो हम लोग अमूमन कौड़ी में थैली में हम लोग रखते हैं। ये काली कौड़ी या लक्ष्मी कौड़ी कहती है कि लक्ष्मी के 8 प्रकार हैं, 8 नाम हैं। तो 8 नाम को अगर हम लोग हैं कि तो उसकी पूजा करेंगे, देवी की प्रतिमा रखेंगे, तो नित्य प्रतिदिन पूजन संभव नहीं है। तो 8 प्रकार की कौड़ी रख कर दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन रख के उसको फिर आप अपने कहीं गले में या पूजन स्थान पे रख देंगे, तो उसमें वही आपको लक्ष्मी की सिद्धि होगी। और ये कौड़ी जो है इसी का एक मतलब बड़ा रूप है। हाँ, इसी कौड़ी का ये बड़ा रूप है जी। शिवलिंग हमने बहुत जगह पे जी, देखा जी, है, जी। पर ये जो शिवलिंग है ये सिल्वर में है, काफी नहीं, ये वजन सिल्वर में नहीं है, ये सिल्वर जैसा लग रहा है, हाँ, लेकिन ये पारा का बने हुए, इसको पारदेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। पारदेश्वर है, शिवलिंग है, इसका मतलब है किसी का अगर अभीष्ट सिद्धि है, कोई कार्य मनोरथ पूरा अगर नहीं हो रहा है, तो पारदेश्वर शिवलिंग से पूजा करने से उसकी अभीष्ट सिद्धि जल्द से जल्द होती है। लेकिन ध्यान रखने की यह बात है कि पारदेश्वर शिवलिंग पे किसी चीज़ का अगर प्रभाव हम लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो उसको शरीर के लिए चूंकि पारा हानिकारक होता है, ये सबको पता है, तो इसलिए है कि इसको दूर से पूजा की जाए और इस पे जो प्रसाद वसाद चढ़ाया जाए उसे ग्रहण नहीं किया जाए। ये खास तौर से हम लोग को सावधानी रखना, और किसी जानवरों को भी नहीं, जानवरों को करने ग्रहण नहीं कराने देना है। चलिए, ये जो श्रीयंत्र का हमने बात किया था, ये श्रीयंत्र भी ये श्रीयंत्र, हाँ, श्रीयंत्र भी पारा का धातु का बना हुआ है, और ये श्रीयंत्र आपको स्फटिक में बना हुआ है। ये क्या चीज़ है? मुझे तो किसी यंत्र जैसा कुछ दिख रहा है। जी, ये पिरामिड है। अब कई बार होता है कि कई लोग चाहते हैं कि कुछ शुभ वस्तुएं घर में रखें जो उनको नुकसान नहीं करे और जीवन में उनको ये परेशानी का सामना नहीं करने पड़े। पिरामिड हम लोग जानते हैं कि मिस्र में ममीज है, पिरामिड में रखती है, पिरामिडी शेप में ही रखते हैं, तो जीवन में किसी प्रकार का क्षय नहीं हो, नाश नहीं हो और शुभ हो, इसलिए पिरामिड्स रखते हैं। इसमें पूजन पाठ की कोई आवश्यकता आदमी को नहीं है। रुद्राक्ष मैंने आपके पास बहुत तरह का देखा है। ये रुद्राक्ष जो है ये कितने मुख हैं इनके? ये 14 मुख का रुद्राक्ष है। आप साधारण दुकान में जाइएगा तो वहाँ पर 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी रुद्राक्ष ही मिलते हैं। ये रुद्राक्ष हो जाता है, ये दुर्लभ है, अति दुर्लभ रुद्राक्ष हो गया। 14 मुखी रुद्राक्ष करते हैं। इस रुद्राक्ष को सर्व मनोकामना पूर्ति रुद्राक्ष भी कहते हैं। 14 मुखी का आप शनि के लिए भी इसको कर सकते हैं और सर्व मनोकामना रुद्राक्ष भी कहते हैं। अमूमन इसका दाम 10-15 हज़ार से कम नहीं हो पाता है। मतलब हमारे यहाँ का मतलब है कि 1 से 21 मुखी तक जो दुर्लभ रुद्राक्ष हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध होते हैं और पटना के नामी जगहों पर इसका हम लोग सप्लाई भी करते हैं जी। और भी कुछ दुर्लभ पत्थर हैं आपके पास, जैसे पत्थर हो गए, मैं चाहूँगा वो पत्थर आप दर्शकों को दिखाएं एक बार कि किस किस तरह के पत्थर होते हैं और उसके उपयोग क्या है। जैसे अभी हम लोग पत्थर में देख रहे हैं, आजकल काफ़ी चला हुआ है, नामी सितारे जैसे सलमान खान, ये लोग इसका ब्रासलेट पहनते हैं, इसको फिरोजा पत्थर बोलते हैं। और ये ऐसा पत्थर है कि हिंदू मुसलमान कोई भी इसको ये पहनता है। आप लोग तो सलमान खान को कलाई में उसके देखे होंगे, वो काफ़ी फेमस भी हो गया है। और ये काफ़ी ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगा रहता है, 100-150 रुपये रत्ती में ये आराम से आ जाता है। और बच्चे को अगर चोट चपेट लगता है किस तरह का है तो उसको ये फिरोजा आदमी आसानी से पहना सकता है। फिर अगर आपको बात करें तो जहाँ तक एक चमत्कारी रत्न है, देखिए ये सिलोनी नीलम है, इसे चमत्कारी रत्न भी कहा जाता है। कहते हैं कि रंग को राजा बनाने की सामर्थ्य इस पत्थर में है, नीलम इसको कहते हैं, और ये शनि का रत्न है। ये सब काफ़ी दुर्लभ हैं और बहुमूल्य भी हैं। कहीं भी एक प्योरिटी को लेकर लोग थोड़ा असमंजस में रहते हैं कि हमें प्योरिटी कहाँ मिलेगी। पैसे तो लोग सब ले लेते हैं, मगर जो प्योरिटी है हमें वो चीज़ अगर चाहिए, तो क्या कुछ पहचान भी होती होगी इन सब चीज़ों? जी। अगर आप कोई व्यक्तिगत रूप से हमारे पास आए तो उसे मैं प्रैक्टिकली कुछ समझा सकता हूँ। जैसे पत्थर में और शीशा में क्या अंतर है, उसे प्रैक्टिकली भी शीशा लेंस से कैसे देखते हैं, और अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, पत्थर का पहचान होता है कि उसकी हार्डनेस क्या है। जैसे मान लो नीलम हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग चाहेंगे कि उसका हार्डनेस 9 हो। अगर हम लोग डायमंड दे रहे हैं तो उसकी हार्डनेस 10 होगा। रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स 2.7 पॉइंट इंटू समथिंग होना चाहिए, जिसको डिटेल्स में आदमी तो बता देंगे आ जाएगा।
इसमें भी बहुत सारी टेक्निकलिटी है जो आप लोग जानते हैं। जो जानते हैं वो हमारे यहाँ पे जो सम्मानित ग्राहक आएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उनको समझा भी दूं, क्योंकि इस विषय में मैंने कोर्स किया हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि उस विषय पे मैं उनको समझाने का भी कोशिश करता हूँ। उसके बाद भी अगर किसी प्रकार का संशय है तो टेस्टिंग लैब्स खुली हुई हैं, आप वहाँ पे जाके करवा सकते हैं। हम लोग करवाते भी हैं और उनको प्रिस्क्राइब भी करते थे भैया कि आप इधर भी जाके अपना टेस्टिंग करवा सकते हैं। व्यापार में बहुत सारे धोखेबाज लोग गलत करते हैं, जो व्यक्ति की भावनाओं का दोहन करते हैं। तो हमारी तरफ से कम यह निश्चय रहता है कि व्यक्ति अगर आए तो उसके मूल्य को सही सामान उसको मिले, सही वस्तु मिले। 15 साल से प्रशांत का नाम है और लोग इसीलिए जानते हैं। हो सकता है कि मैंने पैसा नहीं कमाया हूँ, लेकिन भगवान की दया से और आप लोग के सहयोग से नाम मेरा है। चलिए, हमने भी कई बार बहुत सारी चीज़ों का अगर दाम में देखा, रेट में मैंने देखा तो कुछ लगा, तभी इनके पास इतना विस्तार से आप लोगों के लिए भी हमने ये वीडियो बनाया है कि आप लोग भी देखें और एक बार यहाँ पर आएँ। और अगर वैसे ये पूरा जो एड्रेस है वो मैं चाहता हूँ एक बार फिर से आप दर्शकों को बता दें। हमारा प्रतिष्ठान अशोक राजपथ पे बिहार यंग मेंस इंस्टीट्यूट के सामने माटे मार्केट के बेसमेंट में दूसरी दुकान है। ये हमारी दुकान के आगे एक दवा दुकान है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सही स्थान पे और सही व्यक्ति के पास आप पहुँचे। कोई दूरभाष संख्या तो हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं। हमारी दूरभाष संख्या, जिसमें व्हाट्सएप भी है, किसी प्रकार की किसी को कोई जानकारी लेनी है तो 9572699315 पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो अगर ऐसी वस्तुओं की आपको आवश्यकता हो तो यहाँ एक बार ज़रूर आएँ, देखें, क्योंकि प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों में। पैसा लाख खर्च कर दें, अगर जो आपने यंत्र या फिर जो पत्थर या रत्न आपने लिया है अगर वो उसमें प्योरिटी नहीं है तो सारा कुछ बेकार है। जी नहीं, आपने एकदम ये बात तो सबसे मार्केबल बात यही है। आप 10,000 का सामान लें चाहे 10 लाख का लें, अगर सामान शुद्ध नहीं है तो फिर वो जिस लाभ की सोच कर आप आए हैं वो लाभ आपको नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर।